नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की खास डिबेट और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। उत्तर प्रदेश की सियासत में सुल्तानपुर एनकाउंटर पर जमकर बवाल मचा हुआ है। एनकाउंटर को लेकर सियासी पारा हाई है। दरअसल इस एनकाउंटर में जाति का तड़का लगा है, क्योंकि जिस आरोपी का एनकाउंटर किया गया है उसका नाम है मंगेश यादव। ऐसे में सबसे पहले समाजवादी पार्टी को इस एनकाउंटर से ऐतराज हुआ, क्योंकि उन्हें आरोपी ने जो वारदात की वो नहीं दिखा तो उसका केवल सरनेम यानी कि उपनाम। यादव जाति का होना समाजवादी पार्टी के लिए सियासी मुद्दा है, क्योंकि वोट बैंक का मामला है। मंगेश यादव का एनकाउंटर सही है या गलत, ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह की सियासत हो रही है वो हैरान करने वाली है। खैर, अखिलेश ही नहीं, कांग्रेस को भी इसमें सियासी एंगल मिला है। राहुल गांधी ने भी इस घटना को लेकर काउंटर किया है और कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। उन्होंने बीजेपी पर रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं करने का आरोप लगाया है। साथ ही एसटीएफ जैसे प्रोफेशनल फोर्स को भी बीजेपी का आपराधिक गिरोह करार दिया। सपा कांग्रेस के बाद मैदान में बीएसपी भी उतरी। मायावती ने एक करके एक कई बार ट्वीट किया और कानून की अव्यवस्था के मामले में समाजवादी पार्टी और अखिलेश को उन्होंने घेरा। साथ ही बीएसपी ने कहा कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों चोर मौसेरे भाई हैं। कुल मिलाकर हर पार्टी को इसमें सियासत दिखाई देती है। अब सवाल यही है, क्यों? क्या अखिलेश यादव को जिस प्रकार से उन्होंने घेरा उसके बाद भी, और अखिलेश यादव जिस प्रकार के सरनेम को लेकर राजनीति कर रहे हैं, तो क्या अगर मंगेश का सरनेम यादव नहीं होता तो भी इस पर सियासत होती? अगर वो मंगेश सिंह होता तो क्या होता? और अगर वो मंगेश न होकर मोहसिन होता तो क्या होता? सवाल बीजेपी और पुलिस एक्शन पर भी बनता है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब आपको सुल्तानपुर की पूरी घटना और उस पर हो रही सियासत के बारे में तफसील से बताते हैं। किस प्रकार से सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अब सियासी काउंटर हो रहा है। 28 अगस्त को भारत ज्वेलर्स में 2 करोड़ की डकैती हुई। डकैती की घटना का मुख्य आरोपी था मंगेश यादव। मंगेश यादव पर 1 लाख का इनाम घोषित था। तो देखिए किस प्रकार से मंगेश यादव को लेकर राजनीति हो रही है और मंगेश यादव पर 1 लाख का इनाम था। 6 सितंबर को एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मंगेश यादव मारा गया था, जिसके बाद में जो राजनीति है वो तेज हो गई थी। एक के बाद एक कई आरोप लगने लगे। तो इस सियासत के बाद में जो सियासत है वो जमकर हो रही है। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे और साथ ही सवाल यह भी अखिलेश यादव ने पूछा है कि अगर लुटेरे पकड़े गए थे तो लूट का सोना कहां है। देखिए किस प्रकार से बीजेपी शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ी है। राहुल गांधी ने भी जमकर निशाना साधा है और उन्होंने सवाल किया है। तो एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को बीजेपी आपराधिक गिरोह की तरह चला रही है। राहुल गांधी ने किस प्रकार से देखिए एक बड़ा सवाल निशान लगाया है एसटीएफ पर भी, और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से बीजेपी प्रोफेशनल फोर्स का इस्तेमाल कर रही है वह एक आपराधिक गिरोह की तरह है। तो सुल्तानपुर के जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही एसटीएफ के डीएसपी डीके शाही ने कहा जैसा अपराधी वैसी सजा सही है। तो विपक्ष लगातार इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहा है। तो योगी आदित्यनाथ ने इस एनकाउंटर को लेकर क्या कुछ कहा था, इस पर आपको भी सुनवाते हैं। जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज सत्ता की बात उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है। सत्ता विरासत में मिल सकती है, मुक्ति विरासत में नहीं मिलती है। अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका विकास से कोई लेना देना नहीं। तो मंगेश यादव एनकाउंटर दिन ब दिन एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लगातार इस एनकाउंटर के इर्द गिर्द राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रोज कोई ना कोई अपडेट के साथ सोशल मीडिया पर इस एनकाउंटर से जुड़ी पोस्ट कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं। कभी बात मंगेश की जाति की होती है तो कभी बात उसके क्राइम रिकॉर्ड की।
कभी कैमरा एसटीएफ के डीएसपी की चप्पलों पर घूमता है तो कभी उनकी पत्नी की भाजपा सदस्यता पर। इस मामले पर अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतिक्रिया दी है और लगातार इन सब को लेकर जो राजनीति है वो बहुत तेज है, क्योंकि हर राजनीति के इस मुद्दे पर हर किसी की तरफ से बयानबाजी की जाए। और देखिए, आपको विजुअल भी दिखा रहे हैं किस प्रकार से ज्वेलरी शॉप में डकैती को अंजाम दिया गया था, उसके विजुअल सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पे आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया था। 5 अगस्त की यह तस्वीर है। हालांकि जो सपा की तरफ से और सोशल मीडिया पर सवाल जो हैं इस एनकाउंटर को लेकर लगातार पूछे जा रहे हैं, साथ ही सवाल किए जा रहे हैं कि डीएसपी आखिर चप्पल पहन के कैसे एनकाउंटर में गए थे। तो लगातार देखिए किस प्रकार से जो राजनीति है वो इर्द गिर्द इसके घूम रही है। मायावती का बयान भी सामने आया है, मायावती ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं और मायावती ने कहा है कि चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तो इन सब को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्यों आखिर एक अपराधी की जाति देखी जाती है, क्यों उसके सरनेम को लेकर बवाल मचा हुआ है। यदि उसकी जाति यानी कि मंगेश यादव की जाति यादव नहीं होती तो क्या तब भी समाजवादी पार्टी की तरफ से इसी प्रकार से बयानबाजी की जाती, उनकी तरफ से इस प्रकार से जांच की मांग की जाती। आखिर एक अपराधी की जाति क्यों देखी जाती है, सवाल बहुत बड़ा है। तो किस प्रकार से जो राजनीति है वो बहुत तेज है। तो मंगेश यादव एनकाउंटर दिन ब दिन एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लगातार इस एनकाउंटर से जुड़े कई फैक्ट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी शेयर किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव भी लगातार इस पूरी घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी उनका साथ दिया और राहुल गांधी ने भी सरकार को कहा है कि सरकार की तरफ से जो रूल ऑफ लॉ है उसको फॉलो नहीं किया जाता है। तो देखिए किस प्रकार से 28 अगस्त को भरत ज्वेलर्स में 2 करोड़ की डकैती हुई थी और उसके बाद से ही डकैती की घटना का मुख्य आरोपी था मंगेश यादव, यानी कि जिसके ऊपर में सबसे ज्यादा और सरकार की नजर थी वो था मंगेश यादव। और मंगेश यादव पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। तो 6 सितंबर को एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मंगेश यादव मारा गया था। साथ ही इस एनकाउंटर के बाद से सियासत जमकर हो रही है। तो अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे और लगातार आपको हम बता रहे किस प्रकार से मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से जो राजनीति है वो काफी तेज हो गई है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने इसको लेकर बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि चूंकि आरोपी का नाम चूंकि यादव था, उसका उपनाम, इस वजह से कहीं ना कहीं वो राजनीति का शिकार हो गया और उसके ऊपर में एनकाउंटर किया गया और उसकी जान ले ली गई। जबकि अन्य जो अपराध में शामिल लोग थे उनको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो विभिन्न जातियों से आते थे। तो इसके बाद से ही एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। हर एक पार्टी की तरफ से इसको लेकर बयानबाजी सामने आई है, जहां बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि वो केवल अपराधी की जाति देख रहे हैं, उसके अपराध को नहीं देख रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार इस एनकाउंटर को लेकर सवाल पूछे जाते रहे। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अशोक तिवारी जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ बीजेपी से अनूप कुमार पांडे जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। अशोक जी, देखिए, एक आरोपी होता है, ना तो उसका धर्म होती है ना तो उसका जाति होती है, फिर क्यों लगातार अखिलेश यादव की तरफ से यह कहा जा रहा है कि चूंकि आरोपी का नाम मंगेश यादव था इस वजह से उसका एनकाउंटर किया गया? जी बिल्कुल सर, स्पष्ट है, एकदम से स्पष्ट है कि कोई कहने की बात नहीं है। जो प्रमुख आरोपी था इस पूरे प्रकरण का, पूरी डकैती का मुख्य आरोपी जो था, उसको बाइज्जत चाय पिलाते हुए सरेंडर करा दिया गया प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा। और उसके पैर पे भी कुछ नहीं गोली लगी, कुछ भी नहीं लगा, प्यार मोहब्बत के साथ सरेंडर कर दिया उसने। दूसरी तरफ 2 सितंबर को मंगेश यादव को उठाया जाता है और 2 सितंबर को ही 50,000 का इनाम घोषित कर दिया जाता है। 4 सितंबर को 1 लाख का इनाम हो जाता है और 6 सितंबर को उसका संदिग्ध इनकाउंटर हो जाता है। सवाल इस बात का है कि इस तरह से इनाम घोषित करेंगे आप? 7-8
कहने को आता है कि 6-7 मुकदमे थे उस पर, जो कुछ भी थे, और ये भी सुनने में आता है कि 36-37 मुकदमे विपिन सिंह पर हैं। सवाल इस बात का है कि जो है अपराधी कितना बड़ा हो या छोटा हो, अपराधी अपराधी होता है। हम अपराधी का किसी अपराधी का साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप छानबीन करते, देखते कौन अपराधी है, कौन दोषी है, कौन क्या है, गिरफ्तार करते, पूछताछ करते, एकदम से एनकाउंटर कर देंगे आप, सीधा एनकाउंटर। किसी के पैर में गोली लगी, किसी की छाती में गोली लगी। सवाल इस बात का है कि ये संदेश एनकाउंटर है। 2 सितंबर को अनूप जी जवाब दीजिए। 2 सितंबर अशोक तिवारी कह रहे हैं कि आप सिर्फ जाति देख के राजनीति करते हैं और एनकाउंटर भी सिर्फ जाति देख के करते हैं। चूंकि आरोपी जो है वो यादव समाज से था, इसलिए उसको गोली मार दी गई, जबकि अन्य लोगों के पैर में गोली मारी गई थी। देखिए, ये सरकार अपराधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश को मारने पे इनका देखिए कैसे ये विलाप कर रहा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार 4 सितंबर को 1 लाख का इनाम घुस जाएगा। सुनिए कम टाइम में तिवारी जी, अशोक जी सुन लीजिए की जांच होगी और तिवारी जी सामने आएगी सारी रिपोर्ट। तिवारी जी पूरी बात सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 4 सितंबर को 1 लाख, ये भी बोलिए ना। 2 सितंबर को 50,000, 4 सितंबर को 1 लाख घोषित किया गया, ये भी बोलिए सर। तिवारी जी मेरा जवाब ले लीजिए जी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है। ये कोई गुंडा बदमाशों की और लड़कियों को छेड़ने वाली सरकार नहीं चल रही है। ये गली गली में गुंडे, सुनिए पहले आप सुन लीजिए ना, आपकी बारी आएगी तो बोल लीजिएगा। अनूप जी अपनी बात रखिए। अशोक जी देखिए, ऐसे डिस्टर्ब मत कीजिए, आपको मौका मिलेगा, आपसे भी सवाल किए जाएंगे, आप उसका जवाब दीजिएगा। अभी पहले सुन लेते हैं अनूप जी को। जी। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है, एक राष्ट्रवादी सरकार चल रही है, एक जन कल्याणकारी सरकार चल रही है, एक राम राज्य की सरकार चल रही है। यहाँ अपराधियों के लिए, गुंडों के लिए, बदमाशों के लिए, बलात्कारियों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो कानून के हिसाब से सजा दीजिएगा या फिर सीधे एनकाउंटर कीजिएगा? बिल्कुल कानून के हिसाब से ही काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जनता खुशहाल है। लेकिन ये सवाल आपके एनकाउंटर करने पे कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 2 दिन पहले पुलिस हिरासत में, सुनिए तो, मंगेश यादव को 2 दिन पहले पुलिस हिरासत में लिया गया था, फिर उसके बाद में उसके पास बाइक कहां से आया, तमंचा कहां से आया, इसको लेकर सवाल कर रहे हैं वो आपसे। यह सरकार उसके बाद कटिबद्ध है उसके बाद कि हम अपराधियों को उत्तर प्रदेश में नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार कटिबद्ध है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो नहीं अनूप जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ। देखिए, ये आप पे आरोप, सुनिए तो सर, अनूप जी अब पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए ना। ये आपसे ये कह रहे हैं कि 2 दिन पहले यदि वो पुलिस हिरासत में था, फिर कैसे उसके पास में बाइक आ गया, तमंचा आ गया और फिर उसका एनकाउंटर कर दिया गया? ये बहुत सारे सवाल है। ये बैठ करके टीवी पे डिबेट का विषय नहीं है। तिवारी जी बैठ के टीवी पे डिबेट करेंगे कि कहां से तमंचा आ गया और कहां से कौन आ गया। ये बैठ के ये टीवी पे डिबेट का विषय नहीं है। ठीक है अशोक तिवारी जी, देखिए आपको ये कह रहे हैं कि केवल टीवी पे डिस्कशन मत कीजिए, तो कोर्ट में गए थे आप? चूंकि देखिए आपने मीडिया में तो ये कह दिया, सोशल मीडिया भी पोस्ट कर दिया कि जाति देख के एक्शन लिया जा रहा है, तो आप इसके खिलाफ पे कोर्ट में गए क्या? कोई याचिका आपने दायर की हो? ठीक है, ऑडियो की यहाँ पे कोई समस्या आ रही है, हम फिर से इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए लगातार जो है वो राजनीति हो रही है एक एनकाउंटर को लेकर। चूंकि मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद से ही लगातार इस पे जो सवाल हैं उठने शुरू हो गए थे। आरोपी की जाति को लेकर सवाल पूछे जाने लगा, कहा जाने लगा कि चूंकि मंगेश यादव का जो जाति है वो उसकी जाति यादव समाज से वो आते हैं, इस वजह से उनके साथ में इस घटना को अंजाम दिया गया था। हमारे साथ में एक बार अनूप जी फिर से जुड़ चुके हैं। अनूप जी अपनी बात जारी रखिएगा। कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वो सुरक्षित है। वह न्याय के अनुसार
अशोक जी, उत्तर प्रदेश की सरकार अशोक जी चल जवाब रही दीजिए। है। देखिए ये तो कह रहे कि ये जाति देख के किसी पे ऐसे ना तो एनकाउंटर करते हैं ना एक्शन लेते हैं। यदि पुलिस के ऊपर में कोई किसी प्रकार से हमला करने की कोशिश करेगा तो आत्मरक्षा में पुलिस अपना बचाव करेगी। ठीक है अनूप जी अब सुन लेते हैं, अशोक जी को भी सुन लेते हैं। जाति देख करके सरकार नहीं चलाती है और किसी का प्रमोशन और किसी का डिमोशन नहीं करती है। ठीक है। हाँ जी सर सुनिएगा, मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से कर रहा हूँ। देखिए ये पूरा प्रकरण इस तरह का है कि इसमें अपराध होता है, डकैती होती, जघन्य डकैती होती है। ऐसा लगता है इस डकैती को जानकारी और भी लोगों को थी, कुछ विशेष लोगों को भी थी। उसको जो है जो प्रमुख आरोपी है इसका 35-36 मुकदमे हैं उसके ऊपर, कम से कम 36-37 मुकदमे, विपिन सिंह, उसको बड़े इज्जत के साथ आराम के साथ सरेंडर करा लेती है पुलिस। 2 सितंबर को मंगेश यादव को उठाती है और 2 सितंबर को ही उसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित कर देती है। टाइमिंग बोल रहा हूं, इसको पूछेगा कि 2 सितंबर को 50,000 का इनाम, 4 सितंबर को 1 लाख का इनाम। पहले कोई इनाम नहीं था, ये इनाम अचानक घोषित करने लगे और 1 लाख का इनाम और 6 सितंबर को उसका प्यार से इनकाउंटर, बिल्कुल बेरहमी के साथ इनकाउंटर। इस तरह से इनकाउंटर किया गया है, संदिग्ध परिस्थितियों में इनकाउंटर किया गया। इसकी जांच होगी तो सर्वोच्च न्यायालय में भी, न्यायालयों में भी ये बात रखी जाएगी। भरोसा नहीं है क्या? एसटीएफ पे आपको भरोसा नहीं है? यदि एसटीएफ किया गया और 4 सितंबर को इनाम घोषित किया गया और 6 सितंबर को इनकाउंटर कर दिया गया। अशोक जी, तो आपको एसटीएफ पे भरोसा नहीं है? गोली मारी गई जी। आपको एसटीएफ पे भरोसा नहीं है? एसटीएफ तो कहती है वो भागने की कोशिश कर रहा था जिस वजह से उनका एनकाउंटर किया गया। अरे साफ ये कहानी गढ़ी जा रही है सीधे सीधे। ये कहानी पूरा प्रदेश जानता है। चाय की नुकड़ों पे बात हो रही है, पान के दुकानों पे बात हो रही है, पूरे देश की जनता जानती है, पूरे प्रदेश जनता जानती है, अच्छी तरह जानती है। योगी राज में बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में अभी बलात्कार हुए, फर्रुखाबाद में 2 बालिकाएं लटकी पाई गई पेड़ से, मेरठ में अभी नाबालिग साथ बलात्कार घटना हुई, कुकर्म हुआ। सवाल इस बात का है, चाहे अयोध्या घटना हो, चाहे कन्नौज घटना हो, सारी घटनाएं दुखद हैं, सारी घटनाएं गलत हैं, सारी घटनाएं अशोभनीय हैं और इन घटनाओं पर हमें खेद व्यक्त करते हैं और इन घटनाओं पर योगी सरकार सख्त नहीं है। योगी सरकार की सख्ती के रवैया न होने की वजह से रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। अनुज जी देखिए ये बात तो सही है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसमें तेजी से उछाल आया है और विशेषकर 2017 के बाद से यदि देखा जाए तो उसमें महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए हैं उस आंकड़ों में बढ़ोतरी दिख रही है। पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेसिक अंतर ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार त्वरित कार्रवाई करके दंडित करती है और न्यायालय में प्रस्तुत करती है। और समाजवादी पार्टी के पीरियड में अगर कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो समाजवादी पार्टी के लोग अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं। इनकी आदत सी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति और धर्म देख करके कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करती है। आज उत्तर प्रदेश में जो जनता ने दोबारा योगी जी को ले आया, सिर्फ लाइन ऑर्डर को देख के ले आया कि योगी जी अन्याय नहीं होने देते, योगी जी अपराधियों को सजा देते हैं, योगी जी अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई करते हैं और अपराधी थर थर कांप रहे। प्रदेश के सारे जिले में जो समाजवादी पार्टी ने अपराधी पैदा किए थे, पंचम तल में बैठ करके जिले जिले में अपराधियों को ढूंढ करके जो समाजवादी पार्टी के लिए काम पे लगाया जाता था, उन अपराधियों को ढूंढ करके सजा दिलवाई जा रही है और आगे भी ये काम जारी रहेगा। आगे भी एनकाउंटर करते रहेंगे आप? घटना पे नहीं, न्याय के लिए काम जारी रहेगा। अनुज जी देखिए ये पहली बार तो है नहीं कि आपके सरकार में जिसे जो एनकाउंटर किया गया उस पे सवाल उठे हैं। इससे पहले भी विकास दुबे पे हुआ था, उस पे भी सवाल उठे थे। असद अहमद का एनकाउंटर हुआ था, उस पे भी सवाल उठे थे और अभी अब मंगेश यादव पे भी सवाल उठ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अपराधियों को माला नहीं पहनाएगी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बलात्कारियों के साथ नहीं खड़ी रहेगी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अपराधियों के खिलाफ उसी तरीके से गरजेगी जैसे गरज रही है। ठीक है अशोक जी देखिए इन्होंने तो साफ कर दिया कि यदि अपराधी है फिर वो चाहे किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, उसके ऊपर में एक्शन लिया जाएगा। बात का है कि जहाँ डकैती हुई थी जिसके यहाँ, जिस दुकान पे सराफा के यहाँ, उसके पूरा माल बरामद नहीं हुआ अभी, जबकि मुख्य आरोपी इनकी हिरासत में है।
और पूरा का पूरा माल बरामद होना चाहिए। सोना उसको मिला ही नहीं, उसका वीडियो हमने सुना है, उसका बोलते हुए सुना है कि उसको 10% माल अभी नहीं बरामद हुआ ठीक से। सवाल इस बात का है, ये मिली भगत नहीं तो क्या है? सवाल इस बात का, जब सारे अपराधी पकड़े गए, आपने जो है इस तरह से जघन्य नकली एनकाउंटर भी कर दिया दिखाने के लिए। और सवाल इस बात का, जो अपराधी असली अपराधी चूंकि ऊंची जाति का है तो उसको जो है ससम्मान आपने सरेंडर करा दिया। सवाल इस बात का है कि अब पूरा का पूरा माल बरामद होना चाहिए और अशोक पूरा जी, माल बरामद होने के बाद भी मुआवजा देना चाहिए सरकार को। अशोक जी, वो पक्ष बहुत ही पीड़ित है जिसका डकैती हुई। अशोक जी मेरी वो आवाज आ रही है अब बेचारा तक? बहुत अब सुन पीड़ित लीजिए इंसान है। अशोक जी, सुनिए। जी 2017 के बाद से सुन लीजिए, आप दोनों ही सुन लीजिए। देखिए एनकाउंटर जो हुए 2017 के बाद से, उसमें मुस्लिम जो है वो 67 है, ब्राह्मण 20 है, ठाकुर 18 है और यादव 16वें अंक के साथ में चौथे नंबर पे आते हैं। यानी कि यदि आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ यादव का सरनेम देख के उसके साथ में एनकाउंटर किया गया, तो आप समझिए कि आपकी जो टिप्पणी है वो अपने आप में कितनी गलत है, क्योंकि डेटा में ऐसा है नहीं। उससे ज्यादा तो आप देखिए कि ठाकुर और ब्राह्मण का एनकाउंटर किया गया है। तो यानी कि आप समझिए, तो यानी कि ये साफ है, यदि कोई भी अपराधी अपराध करता है, फिर वो किसी भी जाति से, या तो फिर अशोक जी आप साफ कर दीजिए कि आपकी सरकार में यदि कोई आरोपी होता था और उसका सरनेम यादव होता था तो विशेष कर छोड़ देते थे कि भैया यादव ही हमारा वोट बैंक है, आप इसको हाथ मत लगाइए। और अब चूंकि उनकी सरकार में भी एक्शन लिया जा रहा है तो आप रोने लग जाते हैं क्योंकि उसका यादव है, हमारा वोट बैंक पे इसका असर पड़ेगा, तो आप एक्शन मत लीजिए। हमें आप जवाब देने देंगे? नहीं, बिल्कुल दीजिए सर, आपको इसके लिए तो बुलाया। सवाल पूछ लिया। हाँ, आपने सवाल पूछ लिया, ठीक है। अब हमारा उत्तर जरूरी है। इस स्क्रीन पर मेरा उत्तर आवश्यक है आपके सवाल के बाद। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं सर कि जो है ये जो एनकाउंटर हुआ है ये सरासर गलत इसलिए है क्योंकि इस समय की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में ये यादव सरनेम दिखाना चाहते हैं, खाली यादव सरनेम गलत तरीके से दिखाना चाहते हैं, उसको गलत तरीके से प्रचारित करना चाहते हैं क्योंकि इनकी बुरी हार हुई है 24 में ये बेइज्जत हुए हैं। अशोक जी, आप यादव के ठेकेदार हैं क्या? क्या आपकी पार्टी ठेकेदार है यादव की? नहीं, सुनिए तो, यादव के ठेकेदार हैं क्या? कुछ खास वर्ग को आपको क्यों लगता है, नहीं आपको क्यों लगता है कि ये यादव विरोधी है और यादव के साथ में अगर कोई अत्याचार होता है तो केवल आप ही आवाज उठाने वाले, बाकी किसी को फिक्र नहीं है? अरे साफ अरे आप अपने वोट बैंक के चक्कर में क्या कुछ कहिएगा सर? साफ दिखाई दे रहा है। 36 मुकदमे वाला विपिन सिंह आज सरेंडर करा दिया जाता है, प्यार मोहब्बत साहब उसको करा दिया जाता है। जो है मंगेश यादव को 2 सितंबर को आप एक जवाब नहीं बोले सर, 2 सितंबर को 50,000 का इनाम। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था तब तो आपने नहीं कहा था कि ब्राह्मण ने इस वजह से उसके साथ में ऐसा किया गया, अपराध किया? अरे विकास दुबे के एनकाउंटर पे तो आपने नहीं कहा था अशोक जी। लगातार इनाम। अशोक जी सुनिए तो, विकास दुबे एनकाउंटर पे आपने क्यों नहीं बोला कि ब्राह्मण है इसलिए उसकी गाड़ी को पलटा दिया गया था? हमें जवाब चाहिए। 2 सितंबर को 50,000 का इनाम, 4 सितंबर को 1 लाख का इनाम, इतना ही पूछता हूँ। ये टाइमिंग क्या है इनाम घोषित करने का? तो इनाम तो बाकियों पे भी था ना सर, 10 लोगों पे इनाम रखा गया था, केवल मंगेश यादव के ऊपर में थोड़ी था। 6 सितंबर को एनकाउंटर ये जो किया गया है, कृत्य किया गया है, साफ दर्शाता है कि उसको गलत तरीके से मार दिया गया है। जी अनूप जी अपनी बात रखिए। ये तो डिसाइड न्यायालय करेगा और जांच चल रही है कि गलत तरीके से किया गया या अच्छे तरीके से किया गया। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि समाजवादी पार्टी विखंडनवाद की राजनीति में विश्वास करती है। जांच देख करके अपराधियों को दिशा देती है समाजवादी पार्टी, जात देख करके आवाज उठाती है समाजवादी पार्टी। इनको मुस्लिम और यादव इतना प्रेम हो गया है कि अगर अपराधी भी होगा, मुस्लिम अपराधी होगा तो ये उसके पक्ष में खड़े होंगे और आवाज उठाएंगे कि देखिए यादव की हत्या हो रही है। तिवारी जी, विखंडनवाद की राजनीति मत करिए, विखंडनवाद की राजनीति करके उत्तर प्रदेश को बर्बाद की तरफ मत ले जाइए। लोगों को जातियों में मत बांटिए, अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, अपराधी एक अपराधी होता है। और यह सरकार न्यायप्रिय सरकार है, योगी जी की सरकार है और लोकप्रिय सरकार है। अन्य प्रांतों में भी लोग योगी जी को कहते हैं कि योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर सही है। आज उत्तर प्रदेश में व्यापारी व्यवसाय करना चाहता है, आज उत्तर प्रदेश में हर जिले में व्यापारी सुरक्षित है, महसूस कर रहा है। लोग कांप जाते हैं कि कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए। तो तिवारी जी, लोगों को एहसास है समाजवादी पार्टी के विषय में, इसलिए लोग समाजवादी पार्टी की कभी भी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। इस मुगालते में
उत्तर प्रदेश में लोक सरकार चल रही है और निरंतर चलती रहेगी और उत्तर प्रदेश विकास के गति को तेज करेगा। अशोक जी देखिए, आप ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप अपराधियों की जाति देख के खड़े हो जाते हैं। अशोक जी, आप सोच रहे हैं कि आपके इस बयान के क्या मतलब निकलेंगे, यानी कि जो भी उत्तर प्रदेश के यादव हैं उनके मन में कितना डर बैठ जाएगा। केवल आप वोट बैंक के चक्कर में उनके मन में आप एक सरकार के खिलाफ में डर बिठा रहे हैं। अशोक तिवारी जी की पार्टी अनु जी आप ही जवाब दे दीजिए। देखिए कहीं ना कहीं आप समझिए कि हाँ, अशोक तिवारी जी की पार्टी उत्तर प्रदेश में दो बार तीन बार सरकार में रही है। माननीय मुलायम सिंह जी भी सरकार में रही हैं। मुलायम सिंह जी पंचम तल में बैठकर दूरबीन लगा के पूर्वांचल से लेके पश्चिमांचल तक अपराधियों को ढूंढते थे और टिकट देते थे और पीठ पे हाथ ठोकते थे, कहते थे कि आगे बढ़ो। अगर वो अपराध करता था, पीडब्ल्यूडी का ठेका हो, व्यापारियों से वसूली हो, जमीन पे कब्जा हो, धुआंधार चलता था और लोग दहशत में डर महसूस किया करते थे। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है, जितने जमीनों पर कब्जा लोगों ने करके बैठा है या जितने अपराधी हैं जिले जिले में, सब हाथ जोड़ के या तो भाग गए या तो ऊपर गए या तो जेल में। तो उत्तर प्रदेश एक विकास के रास्ते पे जा रहा है, ये बर्बरता के रास्ते पे नहीं जा रहा है, एक विकास के रास्ते पे जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी पर लोगों को विश्वास है, देश में नरेंद्र मोदी जी पर लोगों को विश्वास है। यह सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। राहुल जी संविधान लेकर के ठीक है अनूप जी, हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी से ख्वाजा शमसुद्दीन जी जुड़ रहे हैं। ख्वाजा साहब, आपको यानी कि मायावती जी को ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों एक जैसे हैं और दोनों को आपने चूंकि कह दिया चोर चोर मौसेरे भाई, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि दोनों ही एक जैसे हैं? समाजवादी पार्टी अब बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन लोगों के सरकार में अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर लूट, हत्या, छिनैती एकदम एक चरम सीमा पे है। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 में, तो लैंड ऑर्डर मेंटेन था, लैंड ऑर्डर कानून व्यवस्था एकदम कानून व्यवस्था पे काम होता था। इनके रिव्यू में जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, मेरा मानना है कि सरकार कानून व्यवस्था पे ध्यान ना देके जातीय धर्म की राजनीति कर रही है। जाति धर्म को देखकर उनके खिलाफ। ख्वाजा साहब, तो आपको भी ऐसा लगता है क्या कि मंगेश यादव का एनकाउंटर सिर्फ इसलिए किया गया चूंकि वो यादव जाति से आता है, या फिर आप ऐसा मानते हैं कि अखिलेश यादव का जो बयान था वो गलत है? नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि यादव देख के इनका काउंटर किया गया है। वहाँ के गांव के लोग, एरिया के लोग रात दिन रो रहे हैं कि इस तरह से अपराध उसको बुलाया गया थाने में कि चलो तुमसे पूछताछ करना है और उसका ले जाके काउंटर कर दिया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो सरासर गलत है। संविधान और कानून इन लोगों ने न ध्वस्त कर दिया है। संविधान की बात नहीं हो रही है, कानून की बात नहीं हो रही है। अगर संविधान और कानून की बात अगर किसी ने किया उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मायावती ने 2007 में किया है। छोटा जवाब रखिएगा। देखिए, एसपी और बीएसपी दोनों ही आप पे आरोप लगा रहे कि आप जाति देख के एनकाउंटर करते हैं। ये सपा और बसपा दोनों कहानी गढ़ रहे हैं। प्रवक्ता बंधु लोग बैठ के टीवी पे कहानी गढ़ रहे हैं। हकीकत ये है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो सरकारें रही है उससे बेहतर योगी जी की सरकार चल रही है। अपराधी थर थर कांप रहे हैं और भ्रष्टाचारी भाग रहे हैं। किसी की हैसियत नहीं है जो शरीफ आदमी को छेड़ सके। तो ये कहानी गढ़ने वाली पार्टियां हैं सपा और बसपा। इनका चरित्र पूरे प्रदेश को मालूम है। कभी सपा थूथू रैली करती थी, कभी बहुजन समाज पार्टी धिक्कार रैली करती थी। तो सपा धिक्कार रैली और ये रैली वो रैली, तो इस तरीके की सोच किया जा रहा है। जाति विदेश के ऊपर इनको जाति दिखाई दे रही है, इनको धर्म दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनको अपराधी नहीं दिखाई दे रहा है। समय की हमारे पास में थोड़ी सी कमी है। अनूप कुमार पांडे जी, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ख्वाजा शमसुद्दीन जी, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस प्रकार से मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से ही लगातार उसकी जाति को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी कहीं ना कहीं इस बात का मेंशन किया कि चूंकि वो यादव समाज से है, इस वजह से उसका एनकाउंटर किया गया है। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बीजेपी
और समाजवादी पार्टी दोनों ही कहीं ना कहीं एक जैसे ही हैं और कहीं ना कहीं उन दोनों के ही राज्यों में जब उन दोनों की सरकार थी तो उसमें कहीं ना कहीं जो अपराध का ग्राफ है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।